Disclaimer. This video is created solely for educational and awareness purposes. The intention is not to impose any opinions, spread misinformation, or target any individual, group, or organization. All characters and situations, though inspired by real events, are portrayed with respect and sensitivity. Viewer discretion is advised, and we encourage open-minded engagement. अगर किसी समय ऑडियो स्पष्ट रूप से सुनाई न दे या समझ में न आए, तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए समय के अनुसार टेक्स्ट को पढ़ें। यह आपको कहानी को बेहतर समझने में मदद करेगा। खामोशी में उठती आवाज, शिक्षा का दोहरा सच। वो कोचिंग का क्लासरूम कभी जिंदा था, छात्रों की उम्मीदों, टीचर्स की आवाजों से गूंजता। अब खामोश धरती वही सुनसान दीवारें याद दिलाती हैं जहां बस अधूरी कहानियां पड़ा करती थीं। पूरे देश में शिक्षा की बड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है। एक और फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू जैसी आवाजें जो शिक्षा को जन तक पहुंचाने की जिद करती हैं। दूसरी ओर BYGUs जैसी संस्थाएं जो कभी शिक्षा की चमक थीं, लेकिन अब कानूनी खतरे और वित्तीय पतन से घिरी हैं। अलक पांडे, एक गली मोहल्ले से निकला शिक्षक जिसने 2016 में YouTube चैनल से शुरुआत की। पीडब्ल्यू का उद्देश्य था सस्ती, वास्तविक और पाठकों से नजदीकी शिक्षा। 120 से ज्यादा सेंटर, 10 मिलियन डाउनलोड और 13 मिलियन YouTube सब्सक्राइबर तक पहुंचता हुआ वैल्यूएशन 2.8 अरब तक पहुंचा। अमन जैसे विद्यार्थी जिन्होंने BYGUs छोड़ पीडब्ल्यू को अपनाया, उन्होंने दिखाया कि शिक्षा सिर्फ रैंकिंग या रैंक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और समझ से भी जिम्मेदारी बनती है। 2011 में BYGU रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न पावट लिमिटेड शुरू की। 2022 में कंपनी 22 अरब मूल्यांकित हुई, लेकिन 2023-34 में वह गिरावट का शिकार हुई। 1.2 अरब का रन डिफॉल्ट, सुप्रीम कोर्ट स्तरीय मुकदमों और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से जूझना पड़ा। कई बोर्ड मेंबर्स और डिलॉयट जैसे ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े हुए। 2022 में बायजूस की ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटाई गई क्योंकि AWS के बिल्स बकाया थे। ये उसके वित्तीय संकट की ओर एक प्रतीक था। फर्म अब 2.2 बिलियन मुकदमा कर रही है ग्लास ट्रस्ट के खिलाफ आरोपों के लिए कि रेप्यूटेशन को नुकसान हुआ है। इस तरंग ने पूरे एडटेक सेक्टर को हिला दिया। निवेशक सतर्क हो गए, फंडिंग गिर गई, कंपनियां नाजुक मुनाफाखोर बन गईं। अमन जैसे विद्यार्थी जो पीडब्ल्यू की शिक्षा अपनाकर खुद को मजबूत करते हैं, वे बताएं कि असली सीख आत्मसम्मान और समझपन पाती है, न कि मार्केटिंग गिमिक्स। वहीं BYGUs के अग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स, EMI ट्रैप्स और ओपेक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ने परिवारों को भरोसे से दूर कर दिया। अमन, एक मध्यम परिवार का लड़का, BYGUs के कोर्सेज से पढ़ रहा था, पर उसकी आत्मा कांपती थी क्योंकि वहां पढ़ाई दिल से नहीं, डाटा पॉइंट से होती दिखी। पीडब्ल्यू की एक लाइव क्लास ने उसे यह बताया, खुद को उस क्लास में रखो जहां कोई उम्मीद नहीं करता। उसने BYGUs छोड़ दिया और पीडब्ल्यू ट्रैकर से जुड़ गया। चाहने लगे स्कूल में पढ़ाने का, खुद से, दोस्तों से। उसने पीडब्ल्यू की किताब से शुरू की, टेरेस पर, छत पर पढ़ाई की। धूप, पसीना मिली, लेकिन संतुष्टि भी। परिवार इनिशियली डर गया, EMI और फीस की चिंता, पर पीडब्ल्यू कंटेंट की स्पष्टता ने उस भरोसे को मजबूत किया। धीरे धीरे अमन की मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षा में इम्प्रूवमेंट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, समाज की नजर बदल गई। मंच पर BYGUs की चमक फीकी पड़ी, पीडब्ल्यू की सादगी अधिक सराही जाने लगी। छात्रों ने पीडब्ल्यू से जुड़ना शुरू किया, ऑफलाइन सेंटर्स में क्लासेस लीं और एडटेक सेक्टर में नए प्लेयर्स ने साहस पकड़ लिया, जैसे संघर्षकर्ता समुदाय एक आंदोलन में बदल रहा हो। इस बीच BYGUs भी मुकदमों, लॉसूट्स और इंसॉल्वेंसी तारीखों का सामना कर रहा था। 530M फंड कंसीलमेंट एलिगेशन, ऑडिटर रेजिग्नेशंस, US और इंडिया कोर्ट बैटल्स। वही क्लासरूम, पीडब्ल्यू की स्क्रीन पर रोशनी, छात्रों के चेहरे खिले। BYGUs की खाली इमारत, कहीं करेंसी पैनल्स, दूसरी इमारत अंधेरे में।
अमन जैसे विद्यार्थी गलियों की मिट्टी पर बैठकर किताब से ज्ञान सीखता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर के कोचिंग संस्थान धीरे बंद होने लगे, लेकिन पीडब्ल्यू कोर्स से पढ़ने वाले गरीब बच्चे अब भी सीख रहे हैं। पीडब्ल्यू ने ऑफलाइन विद्यापीठ खोले, ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। बीवाईजेयूज की इमारतें खाली, लॉसूट्स बढ़ती रहीं। निवेशक अब प्रैग्मेटिज्म देख रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ गवर्नेंस पर। ठीक इससे पहले बीवाईजेयूज की एग्जाम्पल ने सेक्टर को हिला दिया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सिर्फ सामग्री नहीं होती, बल्कि आत्मा की आवाज होती है। जब तक सीखने की प्रक्रिया में मानवता, सादगी और आत्मविश्वास न हो, तब तक शिक्षा सिर्फ दिखावा रह जाती है। सच्ची शिक्षा वही जहां आप खुद की छाया से सवाल कर सकें और जानकारी के साथ स्वयं का बीज उगा सकें। नव उभरते छात्र, एक्स बीवाईजीयूज यूजर या नई पीढ़ी का समाज। यह कहानी उन सभी की है जो दिखावे के मुकाबले सच्ची सीख और सशक्त जीवन को चुनते हैं। धन्यवाद।